नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले मंथ फेब में मंगल और बृहस्पति दोनों जो हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आने वाले मंथ फेब की बात कर रहे हैं 2000। तो कैसा रहेगा मीन लग्न वाले जातकों? लग्न में 12 है, यानी मीन लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आपका आने वाला मंथ? और ये आपके लिए खास महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है जातकों, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ लिखा है मैंने, अर्ली ऑफ द मंथ 5 ऑफ फेब को ये मार्गी हो जाएगा। ऐसे ही मंगल जो है वो 25 ऑफ फेब को मार्गी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके मीन लग्न वाले जातकों की। लग्न में 12 मीन लग्न आपका, जो 9th और 12th का धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, योग कारक ग्रह है। मैं हमेशा कहता हूं कि बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी आपकी जन्म कुंडली में बेहतर हो तो आप निश्चित रूप से जो है पुखराज को धारण करें। बस इतना देख लें कि किस दशा में धारण कर रहे हैं, ये देखना आवश्यक होता है। मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके यहाँ 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाएंगे, काम धंधे को लेके थोड़ा मन में तनाव आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धनागमन में कोई दिक्कत आएगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहे हैं बृहस्पति महाराज? देख रहे हैं केतु महाराज को, जहाँ केतु बैठे हैं। चांडाल की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे, चांडाल बैठा है, चांडाल पे दृष्टि पड़ती है, कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको निश्चित रूप से कहाँ का मालिक है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है। तो आपको जो है पहली बात तो ये है, स्पाउस से थोड़ा टेम्परामेंट का आपका फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन ये स्पाउस को जॉब का लाभ दिलाने का बहुत मजबूत योग रखता है। यानी यदि आपके स्पाउस चाहते हैं जॉब पकड़ना तो उनके लिए ये बेहतरीन समय रहने वाला है। यहाँ से 7 से देखता है आपके भाग्य वाले खाने में मंगल की राशि को। तो निश्चित रूप से यदि आपका विवाह नहीं हुआ है लंबे समय से, तो जातकों यानी मीन लग्न वाले पाइसेस एसेंडेंट भाई बहनों, आपका बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर होने में आने वाले मंथ फेब में विवाह का भी मजबूत योग पड़ना है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी से आपकी मुलाकात हो। 7th, 8th, 9th देख रहा है मकर राशि पे, अपने नीच की राशि पे देख रहा है। देखिए, भाग्य वाले खाने को देख रहा है बृहस्पति, कर्म क्षेत्र का मालिक है, स्वयं लग्न का मालिक है, और आपके जो है ये लाभ वाले खाने में अपने नीच की राशि मकर को देखता है। यानी निश्चित रूप से भाग्य से कर्म क्षेत्र में यदि आप नीच काम करते हैं, धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग देना है। तो ये बहुत दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है बृहस्पति का। बृहस्पति बहुत दुर्लभ क्षेत्र केसेस में नीच काम से धन देता है। बृहस्पति यहां मजबूती से आपको धन का योग दे जाता है। कैसा भी काम आपका रुका हुआ है तो याद रखिएगा वो काम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। कब? 5th ऑफ फेब के आसपास, जस्ट 7 दिन पहले, 7 दिन बाद ऐसा योग बनेगा। इसको कैश कीजिएगा। अब बृहस्पति बैठा 3rd हाउस में है, शुक्र की राशि में है। थोड़ा टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन जो है वो डिप्रेशन जैसा लाएगा, लेकिन उसमें पेशेंस रखिएगा। और यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा पंसाब मार्केश क्या है? 3rd हाउस का लॉर्ड शुक्र है। देखिए, अष्टम का लॉर्ड शुक्र है, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। यहाँ पे शनि भले ही अपनी राशि में वर्तमान में बैठा हो, आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश भी शेड में आता है। यानी शनि में आपका बृहस्पति में यदि शुक्र चल रहा है तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड आपको कोई नेगेटिव सूचना सुनने को मिले। तो खैर वो सामान्य सी बात है, एक अवस्था के बाद ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जवानी में या फिर जो है ऐसी एज में न हो जब आदमी अपने दायित्व पूरा न कर पाए, तो बृहस्पति ने आपको धन का योग बनाना है। ये निश्चित रूप से समझ लें। यदि इसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, लग्न का लॉर्ड भी है, तो आपको इसे कैश करना है। कब? पुखराज पहनना है, कब नहीं पहनना मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। 2nd हाउस में आपके 1 लिखा है, ठीक है। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल। मंगल महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपके बैठे हैं 4th हाउस में। हालांकि बुध की राशि में जब मंगल बैठता है तो मन के सुकून का हनन करता है, लेकिन क्या है यहाँ मंगल आपका मालिक किसका बनता है? देखिए, भले ही वो 2nd हाउस का लॉर्ड है, कह सकते हैं मार्केश की शेड में, लेकिन भाग्य वाले खाने का मालिक है तो मार्केश की शेड से हट जाता है। तो मंगल ने मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो अलग बात है यहाँ पे। लेकिन भाग्य से आपको धन का लाभ मिलेगा जिससे आपको सुकून हासिल होगा, यानी कैश के मिलने से आपको सुकून हासिल होगा। हाँ, माता यदि आपके जीवित हैं तो उनकी, या बड़ी बहन जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच को लेकर थोड़ा चिंता हो सकती है। मंगल महाराज ने यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि में देख रहा है, तो ये आपका थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन दूसरी बात, भाग्य से आपको स्पाउस दिलाने का भी योग बनाएगा, आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट करवाएगा, यानी एक नए प्राणी के आपके घर में आने से या आपके दूसरे की फैमिली में जाने से। तो मंगल का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है,
बहुत दुर्लभ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मैंने बृहस्पति का बताया वैसे मंगल का भी है कि मंगल विवाह का कारक बन जाए। यहाँ विवाह के लिए मंगल बहुत मजबूत समय बनाता है आने वाले मंथ फेब में। इसकी दृष्टि है आपके कहाँ, आपके कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब आपने कहा साहब पंजी ये बैठा है 4th हाउस में, ठीक है, ये आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र को देखता है, जहां की राशि बृहस्पति है उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको, और धन वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य से कर्म क्षेत्र में आपको धन मिलना है। और अगर अकेले मंगल की शेड है तो आपको अच्छे कामों से, स्वस्थ कामों से धन मिलना है। यदि मंगल में आपका शनि आ जाता है या बृहस्पति का जो है कॉम्बिनेशन आ जाता है तो नीच काम से धन का योग बनेगा। मंगल महाराज की दृष्टि 7 और 1 8 अपने उच्च की राशि को देख रहा है। देखिए कितनी हैरानी की बात है, यदि आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है तो आपके स्वयं के विदेश जाने का योग बनेगा। उसमें चंद्रमा आता है तो एजुकेशन के लिए या आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। दूसरी बात, ये मंगल यहां बैठ के यहां का मालिक है, भाग्य वाले खाने का, धन वाले खाने का मालिक है, जो चारों महत्वपूर्ण खाने हैं उनको देखता है, एम्प्लॉयमेंट को देखता है और 8 से देखता है अपने उच्च की राशि मकर को। तो भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा और वो लाभ संरक्षित होने का, सेविंग होने का भी योग बनाएगा। यानी झटके में भी आपको अपने काम धंधे से, यदि आप लाइजनिंग ऐसा काम करते हैं, धन मिलेगा जिसको आप सेविंग में यूज यानी सेविंग में रख सकेंगे। मंगल ने यहां धन का योग देना है। आपके 3rd हाउस में आता हूं, यहां देखिए 2 लिखा है, आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। मैंने बताया कि बृहस्पति, बता चुका हूं आप लोगों को पहले कि बृहस्पति अगर लग्न का लॉर्ड है, देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं उन्होंने मार्केश बनना ही बनना है। अब 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है शुक्र, डबल मार्केश हो गया। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। देखिए आप बृहस्पति में आपके जो है सूर्य का कॉम्बिनेशन है, साथ में शनि के साथ आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र की। कहां का मालिक है? 3rd हाउस का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का मालिक है। शुक्र बैठा कहां है? आपने कहा आप शुक्र महाराज उच्च के होके बैठे हैं आपके राहु के साथ। अब यदि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आता है तो अकल्ट की शिक्षा सीखने का बहुत मजबूत योग है, तांत्रिक सिद्धि सीखने का मजबूत योग है, तांत्रिक सिद्धि से लाभ प्राप्त होने का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र महाराज उच्च का होके बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं आपके 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने को। हाँ, वैवाहिक जीवन में स्पाउस से संबंध को मधुर बनाएंगे। और यदि आपका शुक्र में शनि आता है तो हो सकता है आपको स्पाउस के साथ कहीं भ्रमण पे जाना पड़े, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। शुक्र महाराज उच्च के होके राहु के साथ आपको बढ़िया कामों मतलब काम धाम में धन संपत्ति का मजबूत योग बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति कहाँ का मालिक है? आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक है और बृहस्पति की राशि में दोनों बैठे हैं। अब शुक्र में यहाँ बृहस्पति की शेड आती है तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी शुक्र महाराज ने आपको, भले ही वो डबल मार्केश है, धन का योग बनाना है। अगली बात, अब लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, शुक्राचार्य डबल मार्केश की शेड में है। थोड़ा यदि आपका बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, थोड़ा बचिएगा उनसे, ऐसा योग बनाता है आपको भी, आपके स्पाउस को भी। तो यहाँ पे शुक्र महाराज ने धन देने का आपको योग बनाना है, निश्चित रूप से उच्च का होकर बैठा है। बेसिकली ये ज्यादा लाभान्वित करता है आपके स्पाउस को। और शुक्र यहाँ उच्च का होकर, यदि शुक्र की अंतर पत्यंतर या महादशा है तो लेडी लक से भी धन का योग बनाएगा। ग्रह उच्च या नीच का है, जहां का मालिक है हलचल लाएगा, तो आपके 3rd हाउस में बेसिकली फीमेल बहनों की साइड के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन धन का योग बनाना है इसने। अकल्ट की शिक्षा के लिए मैंने बताया आपको शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन एक अच्छा योग बनाते हैं। आपके 4th हाउस में 3 लिखा है, ठीक है साहब, आपने कहा 3 और 6 का मालिक पंजी बुध होते हैं। बुध महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में अपने मित्र शनि की राशि में। निश्चित रूप से ये लाभ देंगे आपके स्पाउस को। कब? 12th से पहले पहले। उसके बाद बुध वहां देख रहा है कहां? चंद्रमा की राशि को। आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे, बैठा शनि की राशि में। संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे, काम धंधे के लिए, आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे। बुध में मंगल है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो अलग बात है। बुध में केतु है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो अलग बात है। अदरवाइज लाभ से मन का सुकून दे जाएगा यदि मंगल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग चल बनता है, देखिए यहाँ 12th ऑफ फेब तक सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको हर चीज से धन संपत्ति का योग देना है। संतान का सुख, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन बोला है मैंने, तो बहनों अगर आप लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव करने के लिए भी इसने बेहतरीन योग देना है। ये लाभ देता है, प्रमोशन का योग बनाता है, इंक्रीमेंट का योग बनाता है, काम धंधे में जॉब के चेंजेस का भी योग बनाता है। यदि आपका बृहस्पति की शेड आ जाती है बुध के साथ, तो बुध ने आपको धन देना ही देना है। बुध महाराज 12th को शिफ्ट हो गए, देखिए आपके
12th ऑफ फेब को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 12th हाउस में शनि के साथ। शनि बुध अभिन्न मित्र है। भगवान भास्कर भी वहां पहले देखिए, उसके जस्ट एक दिन बाद 13 को पहुंच जाएंगे। लेकिन बुध और शनि की युति 12th हाउस में, थोड़ा नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। बुध और शनि मेडिकल लाइन में खर्चा कराता है, चोट चपाट से खर्चा करवाएगा, घूमने का योग बनाएगा। आपके बुध और शनि की युति है, आपको नीच काम से धन दे जाएगा। तो बुध और शनि की युति को आप 12th हाउस में कैश करें। कब? जब आपकी बुध या शनि का महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही, धन देने का योग बनाना है इसमें। एनिमीज का दमन करेगा। क्यों? शनि जो है वो क्रूर प्रवृत्ति का है मंगल की तरह, और बुध जो है क्या है? चतुरता है। चतुरता से क्रूरता को अप्लाई करके आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे, ऐसा योग बनाएगा। 12th के बाद यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें शनि है या सूर्य है, दोनों में से कोई भी है, विदेश का बहुत मजबूत योग बनना है। नेट वाले काम जो होते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग वाले काम बुध की शेड में आपको दे जाएंगे। और जो क्रिप्टो करेंसी ये सब होते हैं, ये दे जाएगा आपको। उसके बाद नेट से अगर काम करते हैं, नेट से कैसा भी काम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आपको जो है ये योग बनाएगा। आप अगर आपका अपना चैनल चलता है तो उसमें भी आपको ये धन लाभ का योग बनाएगा। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, कलात्मकता से भी ये आपको धन दे जाएगा। आता हूं आपके, देखिए 5th हाउस का मालिक चंद्रमा है, उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपके 6th हाउस में 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य, कहाँ बैठे हैं? भगवान भास्कर। पिताजी बैठे हैं सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में, शनि बगल बैठा है अपने दूसरी राशि में। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा होंगे, लेकिन बैठा शनि की राशि में, शनि देख रहा है तो वो अपने बाप के, अपने पिता के खाने को बिगाड़ने नहीं देगा, तो शत्रुओं का दमन कर देगा। यानी सूर्यदेव जहां आपके शत्रु पैदा करेंगे आपके लाभ से, वहीं शनि उन शत्रुओं का दमन कर देगा। तो शनि ने आपको लाभ देना ही देना है। सूर्यदेव के चलते सूर्यदेव यहां बैठ के देखिए 13th ऑफ फेब तक यहां है। यदि बुध का कॉम्बिनेशन नहीं है तो देख रहे हैं संतान वाले खाने में, यहां क्या लिखा है? 4। 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा। अब सूर्य आएगा तो चंद्रमा धूमिल पड़ जाएगा। तो यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है बहनों, तो आपको कंसीव करना अवॉइड करना है आने वाले मंथ फेब में। कब तक? 13th ऑफ फेब तक, जब तक ये शिफ्ट ना हो जाए। और सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 13 को, उसके बाद आप सुकून से कंसीव कर सकती हैं। अगर गर्भस्थ शिशु है, थोड़ा उसके स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। 13 आपके जो है फेब के बाद ये देख रहा है आपके कहाँ? आपके अपनी ही राशि में धन का योग दे जाएगा, शत्रुओं से भी पैसा दे जाएगा। पुराने लिटिगेशन फंसे पड़े हैं, सूर्य बुध की युति है यदि आपकी, तो कोर्ट कचहरी के लिए बहुत मजबूत समय है। किसी मुद्दे में आप कोर्ट कचहरी जाना चाहते हैं, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, तो 12th नहीं 13 के बाद आपके लिए बेहतरीन समय है, आपको विजय देगा। उस समय लिया गया डिसीजन निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा। सूर्यदेव जब यहां बैठेंगे 13 तक, साथ में बुध नहीं है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में, तो देख रहे हैं संतान वाले खाने को। फिर से बोल दूं, शिक्षा में बाधा का योग बनाएंगे। संतानों पर ध्यान रखना है आपने कि वो शिक्षा से पदभ्रमित न हो, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाएगी सूर्य के ठीक सामने होने पर। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 10 और 11 का मालिक शनि मकर कुंभ का, ठीक है, आपके डबल मार्केश की शेड में है। क्यों साहब? क्योंकि 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है 12th हाउस में अपनी राशि में, माइनस माइनस प्लस करके धन दे जाना है। शनि ने आपको धन दे जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है? सेकंड हाउस में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि शनि में आपके जो है बताया मैंने शुक्र आते हैं, उसमें मंगल आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप न जाएं वो अलग बात है। शनि महाराज तीसरी दृष्टि में बैठे हैं और देखिए देख रहे हैं, और बैठे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में, लाभ वाले खाने का मालिक भी है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। शनि यहां बैठ के देख रहा है सीधे आपके जो है कहां पे? 6th हाउस में, तो पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा बीच बचाव से बात निकल जाए पैतृक संपत्ति के लिए, अपने सहोदरों से एंड जो है अपने लाइनेज के लोगों से। कोर्ट केस का मतलब नहीं बनता, तो कोशिश कीजिएगा बैठ के मामला सुलझ जाए। इसने यहाँ पे आपके शनि की नेगेटिविटी क्या होगी? यहाँ पे लाइनेज में फ्लक्चुएशन लाएगा और लिटिगेशन का योग बनाएगा। उसके बाद शत्रुओं का दमन करेगा, ये अच्छा ही है। 7, 8, 9, 10 देखिए शनि और बुध के कॉम्बिनेशन ने आपको दुश्मनों से भी पैसा दे जाना है। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, वो बुराई भी वो आपकी जो है, जो उन्होंने भर्त्सना की, वो क्रिटिसाइज किया आपको, वो भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। अब शनि महाराज 7, 8, 9, 10 मंगल की अगली राशि को देख रहा है, और दोनों के मंगल की राशियों को देख रहा है। यदि शनि में मंगल है तो भाग्य आपको नीच काम से धन दे जाएगा। यदि शनि में मंगल नहीं है, किसी और की दशा है, बुध की है चाहे शुक्र की है, तो आपको नॉर्मल भाग्य से मजबूती से धन दे जाएगा। शनि में बृहस्पति है तो भाग्य से कर्म क्षेत्र में आपको लाभ दे जाएगा। तो शनि ने आपको धन का लाभ देना है। थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा यदि आपका शनि में सूर्य का जो है दशा अंतरदशा चल रही है 13 फेब के बाद, जब तक सूर्यदेव यहां से हट न जाएं। ये पोजीशन रहने वाली है ग्रहों की। राहु देव बैठे हैं लग्न में, ठीक है, लग्नस्थ राहु जो है कहां? बृहस्पति की राशि में बैठा है, राशिगत चांडाल हो गया।
ये कब राशिगत, देखिए बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है, राशिगत चांडाल बोलते हैं। कब मैच्योर हो जाता है, कब शूट कर जाता है, जब आप जन्म कुंडली में गुरु चांडाल लेके आए हों, यानी आपकी लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति राहु साथ बैठे हों तो ये चीज मैच्योर हो जाती है। राहु देव बृहस्पति की राशि में है, मन को अशांत करेंगे। केतु महाराज मन को दौड़ाएंगे। केतु का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 3 और 6 का मालिक है बुध, उसकी राशि में केतु बैठा है, मन के सुकून का हनन करेगा। यदि बुध में मंगल में केतु आ जाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, यदि मार्केश के कॉम्बिनेशन बनता है तो। उसके बाद यहाँ पे आपके राहुदेव लग्न में बैठ के आपको धन दे जाएंगे। बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति कर्म क्षेत्र का मालिक है, आपके जहां आप काम धंधा करते हैं या जो भी आपका बिजनेस है, वहां भी आपको दंड फंदों से धन हासिल होने का राहुदेव ने योग बनाना है। राहुदेव यहाँ पे आपको धन दे जाएंगे, याद रखिएगा। फिर से कह दूं, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं और आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो एजुकेशन में गैप लाएंगे, और यदि कमा रहे हैं, अर्निंग करते हैं, तो आपको ये दंड फंद से बाय एनी हाउ पैसे का योग बनाएंगे। आपके आता हूं 5th हाउस पे, देखिए यहां क्या है, आपने कहा साहब 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया, ये थोड़ी चिंता का विषय हो गया मीन लग्न के जातकों, पाइसेस एसेंडेंट। अब क्या चिंता, आपने कहा देखिए प्रभु, आपके संतान वाले खाने का या शिक्षा वाले खाने का मालिक क्या है, चंद्रमा है। तो संतान वाला खाना या शिक्षा वाला खाना वो बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग हो गया। अब आपने चंद्रमा को पकड़ लिया तरीके से, तो आपकी संतानें भी आपके कंट्रोल में रहेंगी, और शिक्षा भी, आप शिक्षा में फ्लक्चुएशन नहीं लाएगा, अस्थिरता नहीं आने देगा, गैप नहीं आने देगा। लेकिन चंद्रमा लूज हो गया एजुकेशन के टाइम पे, तो शिक्षा में बाधा आ जाएगी, शिक्षा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी, इतनी सारी शिक्षाएं ले लेंगे, काम कोई नहीं आएगी, उससे बचना होता है। तो चंद्रमा को आप शुरुआती दौर में पकड़ लेंगे तो शिक्षा मजबूत रहेगी, और चंद्रमा को बाद में नहीं पकड़ पाएंगे तो संतानें जो हैं आपकी एबेंडन फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी। तो चंद्रमा को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने याद रखें, आपका संतान पक्ष और एजुकेशन पक्ष का मालिक चंद्रमा है। आपने कहा साहब चंद्रमा 16-17 को बैठेगा केतु के साथ, केतु ग्रहण लगाएगा, 2-3 को राहुदेव ग्रहण लगाएंगे। तो यदि आपकी शिक्षा है, शिक्षा में गैप का योग लाएगा, बाधाएं लाएगा, एडमिशन होते होते रोक देगा आपके। दूसरी बात, यदि गर्भस्थ शिशु है या छोटे बच्चे हैं तो उन पे ग्रहण लगेगा, 2-3 को, 16-17 को। बहनों, कंसीव करना अवॉइड करना, और यदि आपके गर्भ में शिशु है बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसको, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को कैसा भी नुकसान होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत माता को होती है। और माता को तो खैर बच्चा कितना भी बड़ा हो, सबसे पहली दिक्कत माँ को, पहला दुख माँ को ही होता है और सर्वाधिक दुख होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये टॉपिक बताता हूं हमेशा कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये है। तो माताओं, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना। 2-3, 16-17 को संतान वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा, शिक्षा में भी ग्रहण लगने का योग बनता है, यानी 2-3, 16-17 को कोई रिजल्ट आएगा तो बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आपने कहा साहब ये चंद्रमा 6-7-8 को उच्च का हो गया, 21-22 को नीच का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का होगा, फिर हलचल ले आएगा संतान वाले खाने में। 21-22, 6-7-8 को फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है, संतानों का ध्यान रखना है। गर्भस्थ शिशु का चंद्रमा यानी बाल रूप, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, चोट चपाट से योग बनता है। पानी से, बुध सामने बैठा है 12 तक, अगर 12 के पहले जैसे 6-7-8 है, ये 12 से पहले है, तो पानी से बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को या गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, वो ध्यान रखिएगा। 6-7-8 को, 21-22 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपके होगा, उससे संयम में कंट्रोल रखिएगा। और बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। लोग गुरुवे नमः बोलते हैं, गुरु बहुत हो गए, देखिए तो बृहस्पति नमः सीधे नाम से संबोधित करेंगे तो बृहस्पति महाराज स्ट्राइक होता है उन पे। अब यहाँ पे 11-12 को देखिए, और 6-7-8 को, 21-22 को, 25-26 को आपको यदि बुध का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो निश्चित रूप से लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले कामों से धन प्राप्ति का योग बनता है। 9-10 को और 23-24 को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा न हो और चंद्रमा है 9-10 को, 23-24 को, महादशा, अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म कैसा भी चेंज काम धंधे में या निवास में मत कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 11-12 को और 25-26 को संतानें थोड़ी एबेंडन, थोड़ी फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ग्रहों का खेल होता है। 6-7-8 को, 21-22 को भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। 13-14-15 को, उसके बाद 1-27-28 को, दोनों केस में शनि को फ्लक्चुएट करेगा तो आपका एक्सपेंडिचर झटके वालों का मुंह होगा। तो 13-14-15 को, 1-27-28 को चोट चपाट से बचिएगा। पहली चीज, फ्लक्चुएशन संबंधी बीमारियों से बचिएगा, देर से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा, और जेब में पैसा देने के लिए हाथ मत डालिएगा। 4-5 को, और उसके बाद मंगल की राशि को देख रहा है 18-19-20 को, यहाँ शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए 18-19-20 को, 4-5 को आयु वाले खाने में। अब 4-5 को, 18-19-20 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी शुक्र चलता है, में शनि आता है आपका, उसमें अगर बृहस्पति आता है तो आपको 18-19-20, 4-5 को अपने भाई बहनों की साइड से किसी के जो है
दिक्कत मालूम पड़ेगी। अदरवाइज आपके लाइनेज में हो सकता है, आपको बताया मैंने, किसी की ऊंच नीच का मालूम पड़ेगा। धन प्राप्ति का 18, 19, 20 को 4, 5 को मजबूत योग देगा। 18, 19, 20 को 4, 5 को यदि बृहस्पति में राहु आ जाता है, राहु में शुक्र आ जाता है, राहु में बुध आ जाता है, हर केस में आपको, या मंगल आ जाता है, तो आपको अकल्ट की शिक्षा से धन प्राप्ति होने का, लाभ प्राप्त होने का या सीखने का मजबूत योग बनेगा। तो पाइसेस एसेंडेंट बृहस्पति को साधना है, ये ध्यान रखें। अब बृहस्पति को साधेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र आमने सामने बैठ गए हैं, युति दोष हो गया है, मैंने डाला है वीडियो, तो उसमें आप अगर अकेले बृहस्पति को पकड़ेंगे, शुक्र नाराज हो जाएगा। शुक्र नाराज हो गया, देखिए थर्ड हाउस बिगाड़ देगा, आयु वाला खाना बिगाड़ देगा। अब आयु ही बिगड़ गई तो जीवन में बचा क्या? तो इसलिए टेम्परामेंट ही बिगड़ गया जीवन को समझने का, तो बचा क्या? इसलिए याद रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में मैंने बताया हुआ है पहले ये, कि यदि शुक्र और बृहस्पति दृष्ट हैं, चाहे बृहस्पति शुक्र या शुक्र की दोनों राशि विष या तुला को देखता हो, चाहे शुक्र बृहस्पति को या बृहस्पति की राशि जो है धनु और मीन को देखता हो, दोनों केस में आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना पड़ता है, फिर ओम बम बृहस्पति नमः काम नहीं आता। सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।